आप कौन है? ये कौन सी जगह है? फिक्र मत कर लड़की, तू मरजान की पनाह में है। यहाँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर मैं यहाँ कैसे आई? ये कौन सी जगह है? अपने दिमाग पे ज्यादा बोझ मत डाल। पूरे 24 घंटे बाद तुझे होश रहे। बुखार में तप रही थी तू जब तू ट्रेन पे सवार हुई। और ये तेरे पीछे कौन पड़ा हुआ था? मुझे अपने घर जाना है, वरना वरना वो राजा मुनि यहाँ पे ही आ जाएगा। मुझे अपने घर जाना है, प्लीज। आराम से बैठी रहो। यहाँ किसी राजा की मजाल नहीं कि तुझे छू भी सके। ये मरजान की कोठी है। चलो इसको कुछ खिला पिला दो। बुखार की वजह से कमजोरी हो गई होगी। और सुनो, जरा ध्यान रखना। मुझे घर जाना, प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दें। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मुझे मेरे घर जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे मेरे घर जाना है। प्लीज मुझे घर जाने दें। मुझे मेरे घर जाने दें प्लीज। कोई काम भी कर लिया करो। उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। बैठे हो क्यों? गड्डी का वेट कर रहे हैं उस्ताद जी। गड्डी आ जाएगी तो काम मैं करना फिर। ले भी बाबू, यहाँ तो गुल बीबी मिली नहीं। लगता है कि आगे के स्टेशन देखने पड़ेंगे। आखिरी स्टेशन कौन सा है? आखिरी मतलब सबसे आखिरी? लाहौर। हर गाड़ी लाहौर जाती है। लाहौर तक रास्ते में छोटे बड़े कितने स्टेशन आते हैं?
वहाँ पे तो सबसे पहले ये 7 स्टेशन आने हैं, 7 जगह रुकती है गाड़ी। की सोच पै गया है। 7 या 70 भी आ जाए ना तो कर्मा तेरे साथ सारे शहर फरोलता फिरेगा। हाँ चल घर चलते हैं, रोटी शोटी खाते हैं, आप इंतजार करिए। नहीं कर्मा जी, मुझे भूख नहीं है, आप चले जाइए, खाना खाइए। ठीक है फिर, कर्मा भी नहीं जाता, हालांकि कर्मे को भूख लगी है बड़ी। कर्मा जी आप क्यों जिद कर रहे हैं? और मैं जिद कर रहा हूँ? तू जिद कर रहा है, मैं जिद कर रहा हूँ? अच्छा चलें, आए चलते हैं। समझ आ गई मुझे तुझे हम किस तरह टैकल करना है। चल चले। करने ने मुझे तेरी सारी कहानी सुना दी। बड़ा दीदार मुंडा निकला तू तो। आज से तेरी इस बहन की सारी दुआएं तेरे लिए। बस आप उनको ये समझाएं कि आपको और गुड्डू को छोड़कर मेरे साथ ना जाएं। उनकी नौकरी का भी तो हर्ज होगा। मान लेना जाए तुम। जब भी किसी घर की कुड़ी गुम हो जाती है ना, वह ऐसे बेचैन हो जाता है। पुराने जख्म हरे हो जाते हैं कभी। पुराने जख्म? मैंने कर्मा जी से भी पूछा था, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। हम 3 बहन भाइयों में कर्मा सबसे छोटा था। करने से जो बड़ी थी ना, गुड्डी था उसका नाम। वो हम सबकी बहुत लाडली थी। कर्मा तो सब छोटा था, लेकिन गुड्डी और कर्मा 1 मिनट के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। बहुत प्यार करती थी वो उसमें माने से। अब गुड्डी किधर है? इस स्टेशन में निगल लिया उसे। क्या मतलब आपा? अब्बा जी का केबिन था स्टेशन पर। गुड्डी 10वीं में पढ़ती थी और स्कूल से वापसी पर वो अब्बा जी के केबिन पे जाती थी घर का सौदा सलत लेने। फिर एक दिन वो ऐसी गई कि मुड़ के वापस ही नहीं आई। पर वो कहाँ चली गई? बताने वाले बताते हैं कि कोई उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गया। खुदा फरोशी की बड़ी वारदातें होती थी स्टेशन पर तो। बस किसी ऐसे गुरु के हत्थे चढ़ गई हमारी गुड्डी। बहुत ढूंढा उसे, बहुत साथ छानी, पर हमारी गुड्डी नहीं मिली। अब और बेबी इसी गम में एक एक करके इस दुनिया से चले गए।
कभी कभी दुख भी सांझे निकल आते हैं आदमी के। आपा और गुड्डू का क्या होगा? और उनको छोड़ यार, जानता नहीं आपा को, उसको पता चलेगा तेरे दुख का हाथ पकड़ के साथ कर देगी मुझे। इसीलिए गुलरुख के जिक्र पर बार बार उनकी आंखें भीग जाती हैं। इस कमले में तो स्टेशन पर कुलीगिरी भी यही सोच के कर ली कि शायद गुड्डू किसी दिन इस गाड़ी में बैठ के वापस आ जाए। जल्ला ये नहीं जानता कि अब अगर वो उसके सामने आ भी जाए तो कहाँ पहचानेगी उसे। आखिर तो 20 बड़े हो गए इस बात को। मेरी बात सुने, मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा हुआ है? कोई तो मेरी बात सुने, कोई सुनता क्यों नहीं? कोई क्या बात है? शोर क्यों मचा रही हो तुम? मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा हुआ है? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। बहुत भोली हो तुम। अभी तक नहीं समझी कि तुम कहाँ हो? कहाँ हूं मैं? शहर का नाम है लाहौर और इलाका जहां की शामें रंगीन और रातें जागती। तुम इस वक्त मरजान के पिंजरे में हो, जहां आते ही हर चिड़िया के पर कुतर दिए जाते हैं। कोई फायदा नहीं। भागने का कोई फायदा नहीं। यहां हर कदम पर तुम्हें 1000 पहरे मिलेंगे। भागने की कोशिश फजूल है। बात सुनो, मेरी बात तो सुनो प्लीज। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम मियां जी, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। आओ जी आओ, वालेकुम सलाम, बैठो। छोड़ो इस माजरत वरात को, देर सवेर होती रहती है। एक बात तो बताओ, ये राजे मुनीर को मेरे हवाले करने का क्या लोगे मुझसे? जी आप क्या बात कर रहे हैं छोटे मियाँ जी? अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। मियाँ जी, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ज़रूर उसे आपके हवाले कर देता, लेकिन कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। तुम्हारे बंधे हुए हाथों को खोलने की चाबी लाया हूँ मैं साथ। देखिए छोटे मियाँ जी, इनकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजारा चल रहा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कल राजे मुनीरे को अदालत के सामने पेश करना है।
अगर उसको कुछ हो जाता है तो हमारे पूरे थाने के लिए बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है, कल तक की मोहलत है तुम्हारे पास। जी जी मियाँ जी। सिर्फ कल तक की मोहलत है, रात तक का इंतज़ार नहीं करूँगा। जी जी मियाँ जी, मैं कल कचहरी से वापसी पे कुछ करता हूँ। कचहरी से आ क्या बात है, रो क्यों रही है लड़की? आपने मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा हुआ है? प्लीज मुझे मेरे घर जाने दीजिए, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मुझे सैयदपुर जाना था। मैं गलत जगह आ गई हूँ। यही तो तेरे लिए सबसे ठीक जगह है लड़की। मैं ये तो नहीं जानती कि तुझे तेरी कौन सी मजबूरी उस रेलवे स्टेशन पे ले आई थी, लेकिन अब तेरा यही घर है। नहीं, मेरा घर सैयदपुर में है। मैं बहुत इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हूँ। आप मुझे इस तरह यहाँ कैद करके नहीं रख सकती। जाने दीजिए मुझे। ठीक है, जा सकती हो तो चली जाओ, मगर इस घर के पहरेदार बहुत जालिम हैं। कभी कभी तो वो मेरी भी नहीं सुनते। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? आराम से बैठ, पहले मुझे अपनी पूरी कहानी सुना, फिर फैसला करेंगे कि तेरा करना क्या है। छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुझे। अब तू जिद है राजे की, ओए कुल रुख, तुझे राजा अपनी बीवी बनाकर ही दम लेगा। राजे की बारात
तेरे घर पर ही आएगी, इंशाल्लाह। राज की आएगी बारात, सुहानी होगी रात, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी। पता नहीं उस जालिम ने मासी सुगरा के साथ क्या सलूक किया होगा। मुझे जाने दे प्लीज, मेरे घर वाले मेरी राह तकते होंगे। चंदा ठीक ही कहती है, तो बड़ी भोली है। जिस लड़की को घर से निकले कई दिन गुजर चुके हों, कई रातें बाहर कट चुकी हूं, उसे दोबारा कोई कबूल नहीं करता। उसकी पाकीज़गी हमेशा के लिए एक सवालिया निशान बन जाती है। घर और खानदान वाले उसे कलंक का एक टीका समझ के हमेशा के लिए धुतकार देते हैं। नहीं नहीं, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। मेरी बीजी और मेरे मियाँ जी अपनी बेटी के लिए दिन रात तड़पते होंगे। होश की दवा कर लड़की। इन आंखों ने बड़ी बड़ी शरीफजादियों को अपने घरों से धक्के खाकर निकलते देखा है। तुमसे अब सुबह बात होगी। मेरी बात तो सुने, मुझे जाने दे। मेरी बात क्यों नहीं सुनती आप? मेरी बात सुने, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्या मंजिल दीवानों के, फिर क्या मंजिल दीवानों की, फिर चाक गिरेबा कब सिलते हैं। मैं बिच में ना रह गई काई, जब की पिया संग प्रीत लगाई। मैं बिच में ना रह गई काई।
बहू करता है यार, तुझे कहा ना उदास ना हुआ कर, हंसते बोलता रहा कर, अच्छा लगता है तू। कुछ चीजें अपने इख्तियार में नहीं होती कर्मा जी। क्या इख्तियार में नहीं होती? बाबूजी कोई सामान है? नहीं यार कुछ। राजा अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। खुली के लिबास में। बस बाबूजी मान लिया आपकी बात। और मैंने क्या को आके रखवाया इसको आरजी कुलीगिरी पे। वो कहता है कि मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। ये हुई ना बात कर्मा जी, मैंने कहा था ना राजा अपना रास्ता जरूर बदलेगा। ओए बाऊ रहने दे यार, ये तेरे को जादू है, हम तो क्या के मर गए, तू मिला के चपेट। मैंने इसे कहीं देखा है। इसे देख देख इस लड़की को देखा तूने? कहाँ देखा है? बोल ना। उस्ताद जी याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। याद कर राजा, याद कर, ज़हन पे जोर डाल। यह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। उस्ताद जी इसे मैंने यहीं देखा है, इसी स्टेशन पर। सोच, बता इस स्टेशन से कहाँ गई वो कहाँ है इस वक्त? उस्ताद जी अब कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता। पिछले हफ्ते ना दिहाड़ी लगाने के चक्कर में ना राजकुमार एक्सप्रेस पे चढ़ गया, जो ना सैयदपुर की तरफ से आ रही थी। मैंने सोचा कि किसी औरत का बैग मार लूँगा, और कभी कभार ना उसमें से जेवरात निकल आते हैं। ओए बस करे, राम कहानी बंद, लड़की के बारे में बता। जी यही तो बता रहा हूँ। इस स्लीपर के ना तीसरे डब्बे में से ना जेवरात में लदी ना 3-4 औरतें थी, और ये लड़की ना इन्हीं में से एक औरत की गोदी में सर रख के सो रही थी। मुझे इसीलिए ना अच्छी तरह इसका चेहरा याद है। मैं उसी डब्बे में ना किसी औरत के जेवरात पे हाथ मारना चाह रहा था। इसी चक्कर में 3 स्टेशन में चक्कर लगाता रहा, लेकिन उस्ताद जी मेरी किस्मत बुरी, मुझे टीटी ने ताड़ लिया, वो ना मेरे पीछे ही पड़ गया। इसीलिए मुझे चौथे स्टेशन पे ना ट्रेन छोड़नी पड़ी। ओए बेड़ा गर्क हो जाए तेरा, क्या किया तूने ये? राजा, तुम्हें अच्छी तरह यकीन है ना वो वही लड़की थी जो इस तस्वीर में है? 100% माई बाप, चोर की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये आंखें मेरी रोजी रोटी हैं, ये कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। कर्मा भाई, वो इतनी देर तक सोते क्यों रही? ओए हो सकता है कोई नशे वाली चीज खिलाई हो उन्हें, कहीं होश में वो कोई रफड़ ना पा दे। कर्मा भाई, गुलरुख के लिए वो खवातीन अजनबी थी, तो वो नशावर चीज क्यों खाएगी उनसे? मुझे मिलेगी ना तो मैं पूछ के बताऊंगा तुझे, ठीक है? कमाल। साजी माजरा क्या है, मुझे भी तो बताएं। और तुझे भी बताएंगे। ये जो लड़की है ना, ये वही है जिसे बहुत तलाश करता फिर रहा है, लाकेट वाली। साजी अब करना क्या है? तो तुझे बता के करेंगे हम, हैं? बहू घबराना, सब ठीक हो जाएगा, जरूर मिलेगी वो। चाय ले आ बहू के लिए, दफा उधर से चल। जी उस्ताद जी। कर्मा भाई, करने उस्ताद मुझे भी साथ ले जाएं, काम आऊंगा आपके। अरे काम दे पुत्र, यहाँ पे कौन देखेगा?
गुड्डू को स्कूल ले जाना है, वापस लेके आना है। आपा जी का ध्यान रखना। और साहब जी उसकी फिक्र ना करें, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये भी तय किया कि आपने जाना कहाँ तक है। और चौथे स्टॉप के बाद देखो किस्मत किधर ले जाती है। गाड़ियों का ख्याल रखना। ऐसे ना पीछे मेरी गड्डी आया, तुम लोग सो रहे हो। बेफिक्र हो जाओ साहब जी। ले आगे गड्डी चल भाई, शाबाश। जाओ सवारी देखो, शाबाश शाबाश। ठीक है साहब जी। और अब रखा। जाओ शाबाश शाबाश। आ जाओ, गाड़ी आ गई है भाई। चल दे बाबू, गड्डी आ गई, चल। हाँ भी सलूक है, कैसा है तू? तैयारी कैसी है? बस राजे की जमानत का इंतजार है। जिस दिन वो बाहर निकला उसी दिन उसका ऊपर का टिकट काट दिया जाएगा। दर्जनों छेद करूंगा उसकी सीट। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि उसके सारे आदमी नहीं बनने चाहिए। एक आध का जिंदा रहना जरूरी है। मियाँ जी, अगर आप कहें तो उनके हलक में हाथ डालकर उनकी आने वाली नस्लों का पता लगाकर आपके सामने हाजिर करूँ। नस्लें तो उनकी तब बढ़ेंगी ना जब उनमें से कोई एक भी जिंदा बचेगा। मुझे तो उसका पता मालूम करने के लिए उनमें से किसी एक को चंद सांसों का तोहफा देना है, और जैसे ही उसका पता मिल जाएगा तो फिर उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। मियाँ जी बेफिक्र हो जाएं। अगर हमारे होते हुए सब कुछ आपको करना पड़े तो फिर हमारा होने का फायदा क्या? जब बात इंतकाम लेने की हो तो फिर फायदा नुकसान नहीं देखा जाता सलूके, फिर सिर्फ जान ली जाती है या फिर जान दी जाती है। बेफिक्र रहें मियाँ जी, ऐसा ही होगा। पहले भी आपके कहने पे काफी बंदे गिराए, निशाना वहीं होगा जहां आपका हुक्म होगा। शाबाश। बस अब उस राजे के बाहर आने का इंतजार है।